कोई मेरे साथ न आवे, न कोई मेरे साथ न आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से यिर्मयाह 7, 1-14। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले
नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से और बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया, तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा। ये खुदावंद का कलाम है। नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 11 बाब उसकी 11 आयत से 21 आयत तक। मरकुस 11 उसकी 11 आयत से 21 आयत तक। और वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए।
और पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उससे कहा, हे रब्बी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। ये मसीह की इंजील है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं, प्रार्थना करें कि हमारे दिल परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो सकें। प्रार्थना करें। खुदावन, शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए, और खुदावन शुक्रगुजार हैं आपके कलाम के लिए। होने दे खुदावंद, आपके कलाम को आपकी रूह में होकर सुन सकें, समझ सकें और खुदावंद अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ ठीक वैसी ही हों जैसी आप हमसे चाहते हैं। और परमेश्वर, हम हर किस्म की बात को खुदावंद जो आपको अनादर देती है उससे अपने आप को छुड़ाकर परमेश्वर आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए सही तरीके से, सही मायने में अपने जीवन को तैयार करने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 11 पद से 21 पद तक आज हमारे सामने पढ़ा गया है। लेकिन नोटिस करने की जो बात है वो ये है कि CNI की लेक्शनरी में जो रीडिंग दी गई है वो सिर्फ मरकुस 11 उसका 11वां पद और 15 से 18 तक है। लेकिन मैंने कुछ और आयतों को जो कंटिन्यूटी में है इनके साथ जोड़ा है, और उसका मकसद ये है कि हम इन आयतों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन आयतों से पूरा कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश होता है, संदर्भ को पूरी तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर इन आयतों को छोड़ देते हैं तो हम उस शिक्षा को जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें पद 15 से 18 तक देना चाहते हैं, हम नहीं सीख पाएंगे, सही मायने में नहीं समझ पाएंगे। यकीनन 15 से 18 तक का जो हिस्सा है वहाँ पर भी इसके डायनेमिक्स इतने ज़्यादा कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए, इसकी टोटलिटी को समझने के लिए सारी रीडिंग को लेना ज़रूरी है, ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएँ। पद 12 से लेकर 14 तक जो हिस्सा जोड़ा गया है, या पद 19 से लेकर पद 21 तक जो आयतें मैंने यहाँ पर जोड़ी हैं, वहाँ पर कुछ खास बातें हैं जिनको हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पद 12 से लेकर पद 14 तक जो जिक्र आया है वो फल रहित अंजीर के पेड़ का जिक्र है। उसके बाद 15 से 18 तक जो जिक्र है वो मंदिर से व्यापारियों को निकाले जाने का, या क्लेंजिंग ऑफ टेम्पल का जिक्र हमारे सामने है। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो इनको हम अलग करकर नहीं देख सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हिस्से हैं। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को हमारे सामने रखते हैं, और इस बात से साबित होता है कि हम कह सकते हैं कि 19 से लेकर 21 पद तक जो मंदिर के व्यापारियों से निकालने के बाद का जिक्र है, वहाँ पर हमें एक बार फिर से अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ने को या सुनने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो ये क्लेंजिंग ऑफ टेम्पल का जो हिस्सा है, इसे इंटरजेक्ट किया गया है अंजीर के पेड़ के उस किस्से के बीच में, और इसे हम अलग ना करें और इसे एक साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स हैं जो एक शिक्षा की तरफ इशारा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के न्याय, परमेश्वर के जजमेंट को हमारे सामने यहाँ पर रखते हैं, और वो जजमेंट जो परमेश्वर मंदिर के ऊपर देने वाले हैं, इज़राइल कौम के ऊपर जो जजमेंट आने वाला है, उसका जिक्र यहाँ पर है। ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, जहाँ पर पहला कंपोनेंट है फल रहित अंजीर का पेड़ और दूसरा कंपोनेंट है क्लेंजिंग ऑफ टेम्पल,
इन दोनों को हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले कंपोनेंट में हम देखते हैं कि जो प्रिडिक्शन है उसे हम कह सकते हैं इट इज़ प्रिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय एनालॉजी, और उसके बाद जो 15 से लेकर 18 तक का जो हिस्सा है वहाँ पर हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय एक्शन। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण के द्वारा पद 12 से लेकर पद 14 तक जो मंदिर के ऊपर जो न्याय होने वाला है उसको हमारे सामने रखते हैं, एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन, एक मेटाफर के ज़रिए। और 15 से लेकर 18 तक जो हिस्सा है वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने एक्शन के द्वारा, अपने काम के द्वारा उस पूर्व घोषणा को जो मंदिर के न्याय की और इज़राइल कौम के न्याय की है उसको हमारे सामने रखते हैं। अब ये जो दोनों हिस्से हैं इनको अब पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रख के देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को किया जा रहा है, तो वो ये है कि 11वें पद में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ मंदिर में है और उस मंदिर में खड़े होकर लिखा है कि चारों ओर सब वस्तु को देखकर बारों के साथ बैतनिया वापस लौटे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मंदिर के बीच में खड़े हैं। ये वक्त कौन सा है? ये पैशन वीक का समय है, और जहाँ पर 11वें पद में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जहाँ खड़े हैं वो पैशन वीक का सोमवार का दिन है, और खुदावंद यीशु मसीह आने वाले दिन के लिए उस मंदिर में खड़े होकर योजना बना रहे हैं कि अगले दिन उन्होंने क्या करना है। यानी कि ट्यूसडे को, मंगलवार को उन्होंने किस तरीके से एक योजना है जिसको अंजाम देना है। और वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में खड़े होकर 11वें पद में लिखा है चारों ओर देखा, और जो उन्होंने देखा उनको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि जो कुछ वहाँ चल रहा था वो जायज़ नहीं था, वो गलत था, वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक योजना को बनाया और वहाँ से वापस लौटे, और अगले दिन उस योजना को पूरा करने के लिए वापस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। 12वां पद हमें बताता है कि दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट आया, क्या जाने उसमें से कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी एक बड़ी योजना को पूरा करने निकले हैं, और जब उस योजना को पूरा करने निकले हैं तो वो जानते हैं कि उनको इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसलिए जब वो निकले तो उनके जिस्म की ज़रूरत को भी यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है, और ये इस बात को साबित करता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक मुकम्मल इंसान थे। उनको भी भूख लगती थी, उनकी भी ज़रूरतें एक आम इंसान की तरह थी, और खुदावंद यीशु मसीह उस भूख में होकर जो उनके आने वाले दिन के उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी, जब उस भूख को पूरा करते, खुराक पाते और ताकत पाते, तो वो उस पेड़ को देखते हैं जो कि अंजीर का पेड़ है। लेकिन जब उसके नज़दीक जाते हैं तो वहाँ फल नहीं मिलता, और खुदावंद यीशु मसीह उसको शापित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि फल का समय ना था, और ये जो कंट्रोवर्सी है इस बात को बताती है कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का ये जो एक्शन है स्कॉलर्स के लिए एक विवाद का एक कारण बना रहा है। पूरे अरसे तक, आज तक इसके ऊपर डिबेट्स किए जाते हैं, और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पेड़ को शापित कर दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो मासूम था, वो इनोसेंट था, क्योंकि फल का समय नहीं था। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शापित कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को वेस्ट कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फल का समय नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके व्यवहार, उनके कंडक्ट, उनके कैरेक्टर के अनुसार ये एक्शन हमें यहाँ पर समझ नहीं आता कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक ही ऐसा डिस्ट्रक्टिव मिरेकल है जो गॉस्पल्स में जिसको लिखा गया है। लेकिन अजीज़ों, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो हुआ, यहाँ पर जो भी बात थी उसके पीछे राज क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेवजह उसे शापित नहीं किया, बेवजह उसे कर्स नहीं किया है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हकीकत क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्यों शापित किया।
प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर थे, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उस पेड़ को देखा और प्रभु यीशु मसीह उस जगह को, उस जगह के कल्चर को, रीति रिवाजों को, एग्रीकल्चर को और सारे वेजिटेशन के सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। क्योंकि जो स्कॉलर्स इस बात को जानते हैं कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ की वेजिटेशन के बारे में, वो इस बात को जानते हैं कि जो अंजीर का पेड़ का जो सीज़न है फल लाने का, वो फॉल सीज़न है, जिसे हम अगस्त से अक्टूबर के आसपास तक का सीज़न मानते हैं। और जिस समय की बात की गई है वो शायद अप्रैल के महीने की बात है, समर की बात है। उस समय अंजीर के पेड़ में फल नहीं आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उस पेड़ को देखकर उसके पास क्यों गए, उससे फल की उम्मीद क्यों की। अजीज़ों, जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को बताते हैं कि अंजीर के जो पेड़ हैं उसकी जो आम तौर पर नस्ल पाई जाती है, उसका जो फल देने का समय है वो फॉल सीज़न है। लेकिन वहाँ पर बहुत से रेयर नस्ल के ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं जो ऑफ सीज़न में भी फलों को देते हैं। वो ऑफ सीज़न में फल को दे रहे हैं या सीज़न में अपने फल को दे रहे हैं, उसका टेस्ट एक ही है। क्योंकि जब भी किसी पेड़ पर, जो कि अंजीर का पेड़ है, उस पर पूरे ब्लूम के साथ पत्ते हैं, पूरी हरियाली है, तो ज़रूरी है कि उससे पहले उसके ऊपर फल आए। जब फल आता है उसके बाद ही उसके ऊपर पूरे तरीके से पत्ते आते हैं। और वो पत्ते इस बात की गारंटी है कि जब उस पेड़ पर पहुंचा जाएगा तो उस पेड़ में से आपको फल भी प्राप्त होंगे और उन फ्रूट्स को आप खा सकते हैं, अपनी नरिशमेंट को ले सकते हैं। और जो भी काम उन फलों के साथ आप करते हैं, उनके साथ आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे, जब पत्तों को देखा, पूरे तरीके से उस हरियाली को देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह का ये समझना, ये जानना कि उस पेड़ के ऊपर फल है, ये बिल्कुल जायज़ बात थी। और जब फल को नहीं पाया तो उसको शापित करना भी प्रभु यीशु मसीह के उस एक्शन को बिल्कुल जायज़ साबित करता है जो वहाँ पर हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस जगह पर उस पेड़ को शापित क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को इसलिए शापित किया कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस गुनाह को शापित कर रहे थे जो उस पेड़ के ज़रिए एक इलस्ट्रेशन में हमें सिखाना मांगते थे। खुदावंद यीशु मसीह सबके साथ, उन बाकी बातों के साथ जो उनके अंदर, जो उनके एट्रीब्यूट्स थे, जो उनकी खासियत थी, उसके साथ वो नबी भी थे। और जो नबी थे उनका एक तरीका था कि वो किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए ऑब्जेक्ट लेसन्स को इस्तेमाल किया करते थे। ऑब्जेक्ट लेसन मतलब किसी एक चीज़ को लेना, उस चीज़ को जो कि आम चीज़ है उससे एक शिक्षा को देना, एक गहरी शिक्षा को देना जो बहुत रूहानी है और बहुत ज़्यादा गहरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस जगह पर वही किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिन ऑफ हिपोक्रेसी, उस ढोंग के गुनाह को शापित कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ था उसके ऊपर जो हरे हरे पत्ते थे, जो हरियाली थी, वो एक झूठी उम्मीद, झूठी आशा और एक दिखावे को यहाँ पर रख रहा था कि उसके अंदर ऑफ़र करने को बहुत कुछ है, जबकि उसके पास ऑफ़र करने को कुछ भी नहीं था। वो पेड़ खाली था और ये उसके दिखावे, उसके ढोंगीपन और उसके एक किस्म से कपटी होने के बात को हमारे सामने रखता है। और प्रभु यीशु मसीह इस ऑब्जेक्ट लेसन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि जिसमें फल नहीं है वो शापित किया जाएगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस पेड़ को शापित करते हैं और इसके बाद निकलकर सीधा वो मंदिर में पहुँचते हैं। और वहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं वो भी हमारे सामने है कि वो मंदिर में गया और वहाँ पर जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश देकर उनसे कहने लगा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब लोगों को जो वहाँ पर तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनको वहाँ से निकाला। और ये कौन सी जगह थी? ये वो जगह थी जिसे जेंटाइल कोर्ट कहा जाता है, अन्य जातियों के लिए वो जगह जिसे मंदिर में स्थान दिया गया था। सबसे बाहरी इलाका था, लेकिन ये भी मंदिर का हिस्सा था।
मंदिर के 4 हिस्से थे। सबसे पहला हिस्सा जिसे परम पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज कहा जाता था, उसके बाद यहूदियों का कोर्ट आता था, उसके बाद औरतों के लिए कोर्ट को रखा गया था, उसके बाद जेंटाइल्स के लिए, अन्य जातियों के लिए कोर्ट को रखा गया था। और ये कोर्ट जिसको रखा गया था, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कोर्ट था। इस कोर्ट की जो लंबाई और चौड़ाई को देखें तो कहा जाता है इसकी लंबाई 500 गज थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 350 गज थी। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कितना ह्यूज इलाका रहा होगा। और एकड़्स में अगर इसको देखा जाए तो कहते हैं 35 एकड़ का इलाका था। 35 एकड़ के इलाके में वहाँ पर जेंटाइल्स के लिए कोर्ट बनाया गया था और उस कोर्ट में उस बड़े जगह पर पूरा मार्केट यार्ड बना हुआ था। एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पर हर किस्म के व्यापारी बैठे हुए थे जो कि खरीद फरोख्त कर रहे थे, जो मंदिर से संबंधित चीज़ें थी। जानवरों को बेचा जा रहा था, वहाँ पर शायद तेल मसालों को भी बेचा जा रहा होगा और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर सर्राफ भी बैठे हुए थे, मनी एक्सचेंज करने वाले भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और इनका वहाँ पर होना और इस बिज़नेस का वहाँ पर होना किस बात को बताता है, क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सेक्रीफाइस ऑफर करना है, बलि के लिए एक जानवर को लेकर जाना है। और इस जानवर को अगर आप अपनी जगह से चले हैं, जो कि दूर दूर के इलाकों से लोग आया करते थे, बहुत लंबी यात्रा करके, उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था कि अपने घरों से निकलते वक्त अपने लिए सेक्रीफाइस के लिए एनिमल को साथ लाएं, उस भेड़ या उस जानवर को अपने साथ लाएं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था। और इसलिए ज़रूरी हो जाता था कि यरूशलेम पहुंचकर वो यहाँ पर उन जानवरों को इस जगह से खरीदें, क्योंकि उस जानवर का बेदाग होना भी ज़रूरी था, उस जानवर का बिल्कुल स्पॉटलेस होना भी ज़रूरी था। और वो जानवर इन्हें यहाँ पर इस जगह पर मिला करते थे। तो उनकी मजबूरी थी कि उन जानवरों को यहाँ से ख़रीदना है, क्योंकि अगर अपने स्टॉक में से कोई अगर अपना जानवर ले भी आता था तो जो सैनहेड्रीन के लोग थे या जो वहाँ पर प्रीस्ट हुआ करते थे उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे। तो ये मजबूरी थी लोगों को कि उस जानवर को यहीं से लेना है। और सैनहेड्रीन और जो वहाँ के सदूकी लोग थे, उन्होंने इस जगह को पूरा मार्केट प्लेस बनाया हुआ था। और दूसरी परेशानी ये थी, अगर आपको जानवर वहाँ से ख़रीदना है तो आपको यरूशलेम की करेंसी में ही ख़रीदना होगा। जो करेंसी आप अपने देश से, अपने जगह से अपने साथ लाए, वो वहाँ पर काम नहीं करती थी। तो आपको पहले तो अपनी करेंसी को चेंज करना है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज किया जाता था, बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज किया जाता था। और वो टैरिफ एक किस्म से उसे कहा जाता है कि एक एक्सटॉर्शन की तरह हुआ करता था। वहाँ पर मजबूरी थी, लोगों को वो कीमत अदा करनी पड़ती थी। उसके बाद जब वो जानवर को ख़रीदने जाते थे जिसको बलि पर चढ़ाया जाना है, भेड़ या बकरी या जो भी कुछ, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज किया जाता था। ये बताया जाता है, अगर हम उस पैसे को कन्वर्ट करें, कि जो एक कबूतर है, अगर गरीब से गरीब इंसान को भी अगर सेक्रीफाइस देना है, जिसका प्रोविज़न था कि एक गरीब यहूदी एक कबूतर को भी बलि पर चढ़ा सकता है, तो उसकी जो कीमत थी, जो आम कीमत हुआ करती है, कहते हैं 5 सेंट्स के बराबर हुआ करती थी आज की डेट में अगर देखें। लेकिन अगर आपने कबूतर को वहाँ से ख़रीदना है बलिदान के लिए, उस मार्केट में से जो कि इस कोर्ट में था, जो जेंटाइल कोर्ट में है, तो आपको लगभग $4 को देने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 गुना ज़्यादा आपको कीमत चुकानी पड़ती थी। अब आप समझ सकते हैं कि कीमत कितनी ज़्यादा चुकानी पड़ रही थी। दूसरी चीज़, आपको वहीं से ख़रीदना है। और आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि जोसेफस इस बात को लिखता है कि जब 66 AD में यहाँ पर यरूशलेम में पासओवर के सीज़न में जब ये बलिदान चढ़ाए गए, तो 2,55,000 भेड़ों और बकरियों को यहाँ पर बलि पर चढ़ाया गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक बिजनेस रैकेट वहाँ पर चल रहा था। और आपको ये उसी मार्केट से ख़रीदना है, आपको उनकी करेंसी में ख़रीदना है। और उस चीज़ में वहाँ के जो मंदिर के लोग थे, जो अथॉरिटीज़ थे, वो शामिल थी। और यहाँ लोग भी उनके साथ शामिल होकर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे।
और प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये जो कि प्रार्थना की जगह होनी चाहिए थी, परमेश्वर का घर जो कि प्रार्थना का घर कहलाया जाना था, तुमने उसे एक बिजनेस सिंडिकेट बना दिया। अजीज़ों, बहुत से लोग वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे थे और उन्होंने उस वजह से उस जगह को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। और उससे बढ़कर जो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैशन की बात दिखाई देती है, यहाँ पर लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए, सब जातियों के लिए, सब अन्य जातियों के लिए ये परमेश्वर का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि परमेश्वर की योजना में अन्य जातियाँ शुरू से ही शामिल थी। जब अब्राहम को बुलाया गया, उसे कहा गया था कि तू सब लोगों के लिए आशीष का मूल बनेगा, सबके लिए बरकत, सबके लिए आशीषें परमेश्वर ने नियुक्त की थी। सब जातियों को परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना में शामिल किया था, लेकिन जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो शायद अन्य जातियों को इस चीज़ से बाहर रखना मांगते थे। और वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, जिनके खिलाफ यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना न्याय का काम कर रहे हैं, जिसके लिए एक एनालॉजी हमारे सामने रखी गई है और एक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, वो हमारे सामने है। अजीज़ों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर का जो घर है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए है या कुछ ख़ास किस्म के लोगों को वो अच्छी पोजीशन देने के लिए, या परमेश्वर का घर उन लोगों के लिए है जो इबादत के नाम पर अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जो चर्च से या किसी भी किस्म से अपने पर्सनल फ़ायदों को यहाँ से लेना चाहते हैं, या परमेश्वर का घर परमेश्वर की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का घर परमेश्वर की इबादत का घर है, प्रार्थना का घर है। और ये अगर यहाँ पर काम पूरा नहीं हो रहा है तो अजीज़ों, हमें अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जजमेंट बिल्कुल साफ़ है। क्योंकि अंजीर का पेड़ जड़ तक सूख गया था और हमें कलाम बताता है कि जो पेड़ फल नहीं लाता, जो सूखा हुआ पेड़ है, वो सिर्फ आग में डाले जाने के काम आएगा। और 70 AD में ठीक वैसा ही टेम्पल के साथ हुआ। ये जो प्रिडिक्शन थी 70 AD में, वो पूरी हुई और मंदिर विनाश हुआ। सिर्फ मंदिर का ही विनाश नहीं हुआ, पूरी यहूदी कौम जो यरूशलेम और उसके आसपास के इलाके में रहती थी, पूरी दुनिया में उसे तितर बितर होना पड़ा, डायस्पोरा में जाना पड़ा। अजीज़ों, परमेश्वर का न्याय निश्चित है। अगर उसके घर को उसके मकसद के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसकी सच्ची इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो परमेश्वर अपना न्याय हर युग में अपने चर्च पर देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है, द जजमेंट ऑफ गॉड स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ओन हाउस। परमेश्वर का न्याय उसके अपने घर से शुरू होता है। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर इस घर से हर बायर, हर सेलर को निकाल दिया जाए। यहाँ पर सिर्फ सच्चे आराधक होने की ज़रूरत है, सिर्फ वो लोग जो सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें ये बात सिखाना चाहते हैं कि हम इस बात को समझ सकें, क्योंकि जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अलग हुए, परमेश्वर ने अपने उस जगह को, उस मंदिर को जो कि यरूशलेम में था, उसके ऊपर अपने न्याय को भेजा। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने लोगों को अपने नज़दीक रखें, और उसके लिए ज़रिया यही है कि परमेश्वर की इबादत सच्चाई और आत्मा से की जाए। अजीज़ों, हम जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की इबादत को पूरी सच्चाई के साथ करें, अपनी पूरी आत्मा में होकर परमेश्वर की इबादत को करें। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो बाकी की बरकतें जो हमें परमेश्वर से मिलती हैं, उनके मायने हमारे लिए कुछ भी नहीं रहते। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में नहीं हैं जिस रिश्ते में वो हमें अपने साथ कायम करना चाहता है, उस इबादत के ज़रिए, उस प्रार्थना के ज़रिए, अगर हमारी ज़िंदगी प्रार्थना की ज़िंदगी नहीं है, हमारी ज़िंदगी आराधना की ज़िंदगी नहीं है,
तो हम परमेश्वर के घर में सिर्फ खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। अजीज़ों, हमें परमेश्वर के घर में इबादत को करना है, उससे दुआ को करना है, और उस दुआ का मकसद ये होना चाहिए कि परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर के घर से किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक्सक्लूड करेगा तो इंसान अपने आप को खुद एक्सक्लूड करेगा। परमेश्वर नहीं चाहते, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग उसके साथ हमेशा उसकी सहभागिता, उसके साथ उस रिश्ते में बने रहें। अजीज़ों, आने वाले समय में हम परमेश्वर के सामने कैसे होंगे? क्या हम दिखावटी होंगे, ढोंगी होंगे जिसका न्याय किया जाएगा, या हम परमेश्वर के लोग होंगे जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना में अपने जीवन को लगाते हैं, इस बात की फ़िक्र किए बिना कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इस बात को जानते हुए कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, उसने हमें बनाया है और वो हमें सारी आशीषें दे सकता है। सिर्फ हमें इस बात का याद रखना है कि हम सच्ची आराधना करते हैं, प्रार्थना में स्थिर हैं, और हम वो फल लेकर आते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम दिखावा ना करें, हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना सच्चाई के साथ करें। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके रहम के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु, आपसे मांगते हैं हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु हम बाहरी तौर से लोगों को दिखाने के लिए आपके भवन में इकट्ठा ना हो, आपकी आराधना, आपकी स्तुति ना करें। प्रभु, जब हम आपकी आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, तो पूरी सच्चाई के साथ करें, सच्चे आराधकों की तरह करें, और परमेश्वर पूरे तरीके से आप पर निर्भर होकर करें। और इस बात को याद रखें कि आपका घर सब लोगों के लिए है और परमेश्वर सब जातियों के लिए है। इसलिए प्रभु, हम किसी को भी यहाँ आने से ना रोकें। ये हमारा एकाधिकार नहीं है, लेकिन प्रभु ये हम पर अनुग्रह किया गया है कि हम इस भवन में शामिल हैं। प्रभु, होने दें कि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा में होकर कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और
बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रस्टिंग शोताज़ी होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक बार कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज सुबह की इबादत में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी इबादत में शामिल होने का लगातार मौका दिया। हम ऑनलाइन तरीके से लगातार इबादत में शामिल होते रहे हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे और ऑनलाइन सर्विस कंटिन्यू करते रहें। इसके साथ एक और अच्छी खबर ये है कि हमने पिछले इतवार से होली ट्रिनिटी चर्च में इबादत को एक बार फिर से शुरू किया है। हमने 2 सर्विसेज करी थी, सुबह 8:30 बजे और उसके बाद दूसरी सर्विस इतवार को 10 बजे हुई थी। वो इसलिए था कि हमने ये कोशिश करी है कि एक साथ ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, डिवाइडेड रहें थोड़ी देर के लिए, जब तक हमें पूरी छूट नहीं मिलती है इबादत करने की पूरे नंबर्स के साथ। तो हमने इसलिए 2 इबादतों की शुरुआत की थी एक्सपेरिमेंटल तरीके से। इस संडे भी आज भी हम 2 इबादत कर रहे हैं गिरजाघर में, सुबह 8:30 बजे और दूसरी सर्विस सुबह 10 बजे। मेहरबानी से जब आप गिरजाघर में इबादत में शामिल होते हैं तो सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें ताकि हमें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा उर्स से संबंधित जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि 7 तारीख को 7 नवंबर को जो कि चर्च की एनिवर्सरी होती है, उर्स मनाते हैं। इस साल भी मनाया जाएगा। इबादत चर्च में होगी। उस दिन कोशिश होगी कि हम एक ही इबादत करें, एक ही साथ सब लोग मिल सकें। हम अगर चर्च में लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बाहर भी बैठने का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे फिर दरख्वास्त रहेगी कि सारे प्रोटोकॉल्स का मेहरबानी से पालन करें, क्योंकि एक रिवायत रही है कि उस दिन जमायती खाना होता है। इस साल भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर हम नहीं कर पाएंगे जैसा हम पिछले सालों में करते रहे। हम थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स के साथ ये कोशिश करेंगे कि हम इस रिवायत को भी पूरा करें और किसी भी कानून का या नियम का उल्लंघन ना हो। इसलिए इस साल हम सिर्फ चर्च के मेंबर्स को ही इसमें शामिल कर पाएंगे जो होली ट्रिनिटी चर्च के मेंबर हैं। मेहरबानी से आप इस बात को याद रखें कि इस बार उर्स के जमायती खाने में, जो कि होली ट्रिनिटी चर्च की एनिवर्सरी है, उसके जमायती खाने में जो कि लंच होगा, उसमें सिर्फ होली ट्रिनिटी चर्च के मेंबर्स को ही हम रखेंगे। हम बाहर से किसी गेस्ट को इस साल इनवाइट नहीं कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल गेस्ट को भी मेहरबानी से इनवाइट ना करें ताकि नंबर्स को ज़्यादा हम बढ़ने से रोक सकें। इस उर्स के लिए जो पिछले इतवार भी मैंने अनाउंस किया था, जो कूपन्स हैं जो मेंबर्स के लिए, वो 150 रुपये के हैं। आप मिस्टर सुनील अलेक्जेंडर जो कि इस उर्स के कन्वीनर हैं, उनसे आप इनको ले सकते हैं। अमाउंट को लेकर आज हम एक फ़ैसला कर लेंगे कि कितना फ़ाइनल करना है, क्योंकि हो सकता है कि हम इसको थोड़ा शायद कम करें, लेकिन जो भी फ़ैसला होगा उसकी इतला भी आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि आप अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए वो कूपन्स लेंगे, आपको सही अमाउंट बता दिया जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंगली कूपन्स ले सकते हैं।
मेहरबानी से सहयोग दें, क्योंकि इस साल के लिए हमने अमाउंट बढ़ाया था। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम करें, लेकिन हम कितना कम कर पाएंगे ये पास्टर कमेटी के मेंबर्स ही मिलकर इसका फैसला करने वाले होंगे। तो आप इस बात के लिए भी अपना सहयोग को दें, क्योंकि चर्च में हम जब खर्चे की बात करते हैं तो हमें फंड्स भी देखने होते हैं, इसलिए सिर्फ इस साल के लिए इस अमाउंट को बढ़ाया गया था। हो सकता है अगले सालों में हम वापस जो पिछले सालों की तरह जो कम अमाउंट लिया करते थे वैसे ही हम लेंगे, क्योंकि 7 नवंबर का जो इतवार है, नवंबर का पहला इतवार है, जिसे फसले शुक्रगुजारी की तरह भी एक इबादत में मनाया जाता है। इस साल भी हम मनाएंगे, लेकिन इस बार जो थैंक्सगिविंग सर्विस या फसले शुक्रगुजारी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम शामिल होंगे, हम चीज़ों को लेकर नहीं आएंगे, हम काइंड्स में चीज़ों को लेकर नहीं आएंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर अपनी थैंक्सगिविंग, अपने धन्यवाद को अर्जित करना चाहते हैं तो हम एनवलप्स में जो अमाउंट भी परमेश्वर हमारे दिल में डालते हैं उसको ला कर देंगे। मेहरबानी से इस साल गुड्स इन काइंड्स ना लाएं, चीज़ों को ना लाएं, क्योंकि हम कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ना ऑक्शन का, ना उसकी प्रोसीड्स को गिरजाघर में लाने का। बेहतर ये होगा कि हम एनवलप्स के ज़रिए अपनी थैंक्सगिविंग को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएँ। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें इसी तरीके से संभाल के रखें जैसे अब तक संभाल कर रखा है, और हम इबादत में लगातार शामिल होते रहें, चाहे ऑनलाइन तरीके से, चाहे हम फिज़िकल तरीके से चर्च में शामिल हों, लेकिन एक दूसरे को दुआ में उठाए रखें, क्योंकि दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो हर अच्छे वक्त में हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हर मुश्किल दौर में, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में हो या किसी और के जिसको हम जानते हैं, जो हमारे अजीज़ हैं या जिनको हम नहीं भी जानते, उनके लिए परमेश्वर के सामने विनती करने का एक ज़रिया है। तो दुआ को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता देकर रखें, और इस बात को भी याद रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे लगातार कन्वर्सेशन, बातचीत में लगे रहें, और दुआ एक बेहतर, सबसे बेहतरीन तरीका है। अब वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे अपने उन अजीज़ों के लिए जिन्हें अपने जिस्मों की तंदुरुस्ती के लिए, अपने दिमागी शांति के लिए, अनुग्रह के लिए आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के बरकत का हाथ उन पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बड़े प्रेम अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है। प्रभु आपसे मांगते हैं कि अपनी दया का हाथ हम सब पर बनाए रखें, ख़ास तौर से उन लोगों को खुदावंद जो इस समय बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं, परमेश्वर आपके हुजूरी में लेकर आते हैं। खुदावंद आपके सिंहासन के सामने लाकर उन्हें रखते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप रहम करें, अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं, और प्रभु प्रेम के साथ जब आप उन्हें छुएं तो इसका एहसास उनको हो सके, वो चंगाई पाएँ, और परमेश्वर आपकी जय जयकार और आपके जलाल को पूरा करने वाले हो सकें। प्रभु हर बीमार को खुदावंद नाम बनाम आपके सामने रखते हैं, आपकी खुदावंद शिफा को के लिए मांगते हैं। प्रभु रहम करें, ख़ास तौर से उन लोगों की भी सहायता मदद करें जो परमेश्वर किसी भी तरीके से इनकी सेवा टहल करते हैं, तीमारदारी करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद उन लोगों को भी आपके हुजूरी में लेकर आते हैं जो अलग अलग तरीके से परेशान हैं, और परमेश्वर किसी भी परेशानी की वजह से प्रभु अपने जीवन में अशांत हैं, प्रभु उन सब को आपके सामने रखते हैं। अपनी शांति, अपना अनुग्रह उनके ऊपर भी दीजिए, ताकि परमेश्वर वो भी आप में आनंदित हो सकें और प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें। खुदावंद सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता
और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श
कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।